मेरा नाम सुनील गिरी, जिला पाली। मैं महिलाओं का और अपनी बहन बेटियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो सरकार ने 50% आरक्षण दिया है वो किस आधार पर दिया है? क्योंकि जहाँ एक और रीट में और अध्यापक मुख्य परीक्षा में जो फॉर्म भरने वाले महिला और पुरुषों का अनुपात है वही 70-30 का है, तो उनको एक तरफा 50% आरक्षण देने का क्या मतलब रहा? क्योंकि जहाँ महिलाओं की संख्या या फिर उनका अनुपात ही 30% है फॉर्म भरने में, हाँ, लेकिन लिंगानुपात में हाँ 50% हो सकता है, लेकिन फॉर्म भरने में तो 50% नहीं है ना। तो फिर उनको आरक्षण इतनी देने की क्या ज़रूरत है? हाँ, 30 से 33 कीजिए आप, हम 33 का समर्थन करते हैं। और आप 50 कर रहे हो और पीछे बचे पुरुषों का 50%, तो उसमें से भी आप विकलांग कोटा, विधवा, तलाकशुदा और ये खेल कोटा, ये भी आप पुरुषों में से काट रहे हो। हाँ, हम विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप पीछे बचे 50% लड़कियों में से काट के देखिए, वो अगर वो करती है या नहीं करती आपत्ति। या फिर आप एक काम कीजिए, 100% जो सीटें आप दे रहे हो उनमें उनमें पहले ये कोटा काट लीजिए, जो भी विकलांग है या फिर हैंडीक्राफ्ट विकलांग है या फिर ये एक्स सर्विसमैन है और ये वो वाले सब कोटा काट लीजिए आप 100 में से। और फिर जो सीटें बचती उनको 50-50 कीजिए आप, कोई नहीं रोकेगा आपको। और अगर सरकार को करना ही है आरक्षण, तो डाइट में, बीएड में या फिर कॉलेज में जो सीट्स होती है महिलाओं की उनमें उनमें करे। और उनकी वो अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पहले उनमें उनकी फ़ीस माफ़ कर दीजिए आप, अपने आप ही महिलाएं आगे आएगी। और उनका जो बीएड और एसएससी करने का जो अनुपात है वो अपना 50% से 50% नहीं, उससे भी बढ़ जाएगा, आप देख लेना। उनमें कीजिए आप, और उनमें छूट देकर आप महिलाओं को सशक्त करके आने वाले समय में उनका 50%, जब जब उनके फॉर्म भरने की भागीदारी हो जाए 50%, तो अब आप कीजिए 50%, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही 2023 की कट ऑफ देख लेना आप, उनमें लड़कों की और लड़कियों की बराबर कट ऑफ है। क्यों है? क्योंकि उनमें जो अनुपात बांटा गया है, जो फॉर्म भरने का अनुपात और सीटों का अनुपात बराबर रखा गया है, जब तब जाके उनकी वो कट ऑफ बराबर हो पाती है। अगर 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 लड़कों की और लड़कियों की अगर अनुपात बराबर नहीं होता फॉर्म भरने में और ये सीट्स में, तो उनका वो कट ऑफ बराबर नहीं जाती। आपके सामने फोटो दिख रही होगी, बस यही बचेगा पुरुषों के पास आरक्षण के नाम पे। 50% सीटें जो बचेगी इनमें बढ़ जाएगी, बस जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC, बस यही है सरकार का प्लान। जो आप वो बात करें 50-50 की, वो 50-50 नहीं हो रहा है, बस 70-80 हो रहा है, ठीक है सर। सरकार महिलाओं और बहनों को सशक्त करना ही चाहती है, तो जब वो तैयारी करती है तो उन्हें उनके लिए फिक्स कुछ मानदेय तय करे कि उनको आर्थिक रूप से मदद की जा सके। कोचिंगों में उनकी जो सीट्स है तैयारी करने वालों में उनकी सीट ज़्यादा बढ़ाई जाए, उनको फ्री की जाए कोचिंग, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनमें। अगर 50% आरक्षण हुआ तो महिलाओं, अब जो पिछली बार में कट ऑफ गई थी वह 188 के आसपास या फिर गई थी OBC की, ठीक है, महिलाओं पुरुषों की बराबर ही गई थी। अब जब 50% हो जाएगा, उसके बाद 150-55 वाली लड़कियां भी सिलेक्ट होगी और 185 वाला लड़का भी बैठा रहेगा। फिर मुझे नहीं लगता कि सरकार को अनुभवी शिक्षकों की ज़रूरत है। अब आज सुबह मैंने एक न्यूज़ चैनल में NDTV में बीजेपी प्रवक्ता अपूर्वा सिंह का बयान सुना। वो बोल रही है लड़कियां पीछे रह रही है, उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। तो बात यह है कि मैडम, अगर नंबर नहीं आ पा रहा है तो रही होगी कुछ न कुछ तैयारी में कमी। हम भी लड़के हैं, हम भी तैयारी करते हैं। मैं पिछले 2 बार से पीछे रह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी तैयारी में कमी रख रहा हूँ। बिना तैयारी में कमी रखने के अलावा कोई पीछे नहीं रहता है। और रही बात, और मैं नहीं मानता कि मेरी बहनें, मेरी माताएं किसी भी रूप से कमज़ोर हैं। हाँ, उनको हक मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। मैं नहीं, बल्कि मनोविज्ञान भी मानता है कि लड़कियां सामूहिक रूप से और बौद्धिक रूप से लड़कों से स्ट्रांग होती है। तो मैं मानता हूँ कि मेरी बहनें और माताएं जो भी है वो लड़कों से कंपटीशन करके भी सीटें ले आती है। आप पिछली बार का रिजल्ट देखोगे तो काफ़ी लड़कियां OBC या फिर जनरल की सीट या फिर लड़कों की सीटें खा के आई है। और सरकार के इस नियम के आने के बाद सरकार चाहती है कि भी लड़कियों में भेद घटे। तो ये सरकार की गलतफहमी है, क्योंकि भेद वो घटा नहीं रहे, बढ़ा रहे हैं। जहाँ 1 और 50% पुरुषों की सीटें भी पीछे नहीं बच रही हैं, वो सिर्फ 10 या 12%, 15% सीटों पे ही उनकी जो फॉर्म भरने का अनुपात है 70%। जहाँ 1 और 15% सीटों पे 70% जो फॉर्म हो रहे हैं उनका कंपटीशन होगा, और एक तरफ जो कि 80 या 85 जो कोटा वोटा मिला के सब होगा, तो उनमें बस नॉर्मल कंपटीशन होगा। तो ये कहाँ की मतलब कहाँ का सही है?